लैब लेकर के आ जाइए, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले, हालांकि थोड़ा सा हल्का हुआ अभी एकदम से, लेकिन जरा देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। 6.25% अब ऊपर है, थोड़ी देर पहले 7% से ज़्यादा की तेजी थी। 82 पे ट्रेड करता हुआ नए इंट्राडे हाइज बनते हुए। तो मोरपेन लैब पे जरा एक नज़र डालिए सर। सर परसों के दिन रिजल्ट आए थे, 65 रुपए के ऊपर इसमें स्टॉक स्टॉक में ब्रेकआउट आया था और बहुत ही कमाल के नंबर्स थे। और अभी जो थोड़ी देर पहले ये मूव आ रही थी, ये बेसिकली कंपनी की अर्निंग कॉल्स चल रही थी, तो वहां पर बहुत ही स्ट्रांग कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आई है। तो ये स्टॉक बेसिकली री रेटिंग के लिए तैयार है। अब क्या आपको इस लेवल पे खरीद लेना चाहिए? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप 100 सवा 100 रुपए के टारगेट के लिए खरीद रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर छोटी एंट्री कर सकते हैं। और अगर 1 से 2 दिनों में 75 74 रुपए तक कोई पुल बैक मिलता है, तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। लेकिन अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ मोमेंटम प्ले है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। और 76 रुपीज तक का अगर कोई पुल बैक मिलता है, वहां पर खरीदारी करें। 70 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। और वहां पर उस कंडीशन में मुझे लगता है 90 रुपए तक की अपसाइड आने वाले कुछ दिनों में मॉर्गन लैब्स में देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो अभी फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, खासतौर से ट्रेडर्स को। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, कर सकते हैं, लेकिन नीचे भी आए तो भी आप ऐड कर सकते हैं। 76 रुपए तक अगर आता है तो आराम से ऐड करते जाइए। ये बात फिलहाल के लिए निकल के आती हुई, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल भी आ रहे थे। अब जरा ये बताइए, जिन लोगों के पास है वो लोग क्या इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लें या आगे के लिए होल्ड करके जाएं सर? सर डेफिनेटली होल्ड करें, कोई सवाल ही नहीं है पैदा होता बुक करने का। बहुत ही जबरदस्त उम्दा कमेंट्री दी है मैनेजमेंट ने। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये शायद आने वाले 6 महीने में स्टॉक यहाँ से डबल होता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करें। 75 76 रुपए या 72 रुपए तक कभी मिलता है पुल बैक, तो पोजीशन को और ऐड करें। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह। होल्ड करने की सलाह है, ठीक सर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है मोरपेन लैब को लेकर के। और उम्मीद करते हैं यहाँ पर जिन लोगों की भी दुविधा होगी वो स्पष्ट हो गई होगी। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, अमित सर आप ले लीजिए, है ना। इस पर जरा बताइए क्या किया जा सकता है। 2-3 दिन से अच्छा मोमेंटम बनता हुआ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के अंदर, और बहुत सारे शेयरों पे हमारे एक्सपर्ट्स ने जो है यहाँ पे कॉल दी, और अच्छे कई सारों के टारगेट्स भी पूरे होते हुए दिखाई दिए। इस रैली में क्या क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, आपका व्यू क्या रहेगा? जी सर। विपुल जी, इसके पहले जो मॉर्फन लैब डिस्कस हो रहा था, 100 के पार दिखता है एक बार। और मदरसन की अगर बात करें तो विपुल जी, इसमें भी एंट्री प्लान करी जा सकती है शॉर्ट टर्म प्ले के लिए। 165 रुपए तक मिनिमम टारगेट दिखते हैं। 151 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं 163 से 165 के टारगेट के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है संवर्धना मदरसन को लेकर के। तो सर एक और ले लीजिए, त्रिवेणी टरबाइन। इसमें भी जो है पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रैली क्या एक्सटेंड होगी या फिर अभी छोड़ देना चाहिए? 3% की तेजी आ गई है, 642 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इंट्राडे चार्ट पे देखिए जरा, 641 642 के आसपास। विपुल जी देखिए, 605 रुपए के नीचे जब तक नहीं निकल रहा है, तब तक स्टैगर्ड वे में इसको प्लान कर सकते हैं बाय का। मैक्सिमम 715 रुपए तक बेस्ट टारगेट दिखते हैं इसके, लेकिन 715 तक जाने के लिए इसको 652 के ऊपर की क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कुछ 8-10-15 दिन का कंसोलिडेशन हो सकता है। तो 615 से 640 के बीच में एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 603 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। जिस दिन 650 क्रॉस करे, उस दिन स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट ट्रेल करके 690 अभी खरीद लें कि ना खरीदें सर, जो मतलब लोगों के? नहीं, 640 से 620 के बीच में एक्यूमुलेट करना है। ओके, 600 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 652 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो अब हम इसमें एक्सटेंडेड रैली 690 रुपए तक की देख सकते हैं। तो इसमें ये काउंटर में एक बार ऐसा नहीं कि ले लिए भूल गए, स्लोली एंड ग्रेजुअली 620 रुपए तक एक्यूमुलेट करिए। 600 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 652 कट जाए तो 690 के लिए होल्ड करिए। स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट ट्रेल कर लीजिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में 641-42 पे ट्रेड करता हुआ हमारा मैम, एक बार आप भी जरा इस पे नज़र डालिए। जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अभी छोड़ दें इसको? और दूसरा फिजिक्स वाला पे भी जरा एक निगाह डाल लीजिएगा। 126-27 के आसपास कैसा लग रहा है? बीच बीच में रैली आ रही है, फिर थोड़ा सा सुस्त आ रहा है। अभी क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर, क्या करना चाहिए मैम? पहले त्रिवेणी टरबाइन 640 मुझे तो बाय जैसा लग रहा है। और जैसा कि आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइएगा 565 रुपए का। अच्छे से टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिए और 10 दिन के व्यू पर ये पहला टारगेट है। यहाँ पर पहला टारगेट आपका बैठता है 695 रुपए का, 695
दूसरा टारगेट आपका फिर इसके बाद सीधा 750 के ऊपर है। तो पहले एक चेज कर लो पहला टारगेट को, उसके बाद दोबारा से उसको रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरे टारगेट को के लिए होल्ड करिए ट्रेलिंग के साथ पे, जो कि आपकी करीब 650 की रहनी चाहिए उस समय पर। तो दोनों टारगेट संभव लग रहे हैं, बिल्कुल इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, अटेम्प्ट करना चाहिए। फिजिक्स वाला 126 के भाव पर आया है। अभी मैं इस प्राइस पर इसको बाय करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, जब थी तब अच्छे से बताया, और अभी फिलहाल यहाँ पर या तो एक मोमेंटम आ जाने दीजिए 135 रुपए के ऊपर, तब एक मोमेंटम प्ले करने के लिए आपको मिल जाएगा, और एल्स थोड़ा सा इसको और डिस्काउंट आने दीजिए करीब 8-10 रुपए तक कम से कम, तब जाकर के इसमें और एक बार्गेन प्राइस आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रुक जाना इसमें बेहतर होगा एक बेहतर एंट्री के लिए। मीनवाइल विपुल जी, मैंने 3 स्टॉक्स आपको अपडेट किया है तो और भी, लेकिन जमुना ऑटो में से एक है जो कि 127 से 145 का आज पहला टारगेट आ चुका है। लेकिन व्यू ये है कि अगर आप होल्ड करके जाना चाहते हो तो 160 का जो अगला टारगेट है उसके लिए वेट करिए। किसी भी कंडीशन में अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो ट्रेलिंग जो है वो 138 की रखना। नेक्स्ट काउंटर है एमबी इलेक्ट्रो, जो कि हम बात कर रहे थे आईपीओ रिव्यू के टाइम पर कि 570 तो बहुत आसानी से लगता है प्राइस, जब डिस्कस कर रहे थे आज सुबह भी डिस्कस किया था एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम्स, उसका 570 का भाव आ चुका है, अभी 600 है अगला पड़ाव, तो होल्ड करके जा सकते हैं। फ्रेश बाय थोड़ा रुक जाइए, जब तक सस्ता ना हो तब तक मत खरीदेगा। एंड एक फाइनल अपडेट है और भी, लेकिन इस पे रुक जाती हूँ मैं। एथर एनर्जी 1290 पर रिकमेंड किया था पिछले हफ्ते, वहां से 1500 का आज पहला टारगेट उनके लिए आ गया जिन्होंने पिछले हफ्ते खरीदा है। स्टॉक की रिकमेंडेशन तो 850 से चलती हुई आ रही है। चलिए ठीक, अगली कंपनी जरा चलते हैं रजित सर के पास। रजित सर जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1300 के पार निकला है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बाजार के लिए भी अच्छा है, और बहुत लोग वेट भी कर रहे थे कि थोड़ी सी रिकवरी तो आए। तो अभी RIL, दिग्गज और जेपी पावर जैसा छोटा शेयर भी, ये दोनों आपके खाते में। सर बताइए दोनों में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जेपी पावर में आज पिटाई हो रही है, 18 के ऊपर हालांकि बना हुआ है, लेकिन दोनों पे आपकी राय? मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो आपने बात बोली ना कि दोनों आपके खाते में, तो बिल्कुल हाँ है खाते में रखे हुए हैं, और जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है सर, अभी कुछ नहीं कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखेंगे ना, बहुत टाइम का अंडर परफॉर्मेंस है, और ब्रेकआउट देने में इसको टाइम लगेगा। चार्टिकल पैटर्न्स हम जिस तरीके से देख रहे हैं, 330 332 रुपए के लेवल्स पे जाके थोड़ा सा ये थकता हुआ दिख रहा है। रिसेंट टाइम से लोअर लो भी बना रहा है, जो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिल्कुल दूर रहें। अभी कुछ भी इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, दीज आर अट्रैक्टिव लेवल्स। यहां से लेकर 1268 रुपए तक आप स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बना के रखें, ओनली इफ यू आर अ पेशेंट इन्वेस्टर। ईयर के स्टार्टिंग से ये सिर्फ पेशेंस ही टेस्ट कर रहा है। जेपी पावर 18 रुपए के लेवल्स पे है, रीसेंट टाइम्स में ही करीबन 19 रुपए के एक लेवल को बना के वापस से कूल ऑफ किया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, बहुत बहुत मिनिस्क्यूल वॉल्यूम्स के साथ ये मूवमेंट है, नथिंग मच टू रीड। पोजीशन है, बनाए रखें, नहीं है बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बना लीजिए विद क्लियर केस इन हेड। 1660 के स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप इसको ट्रेडिंग बेट देख रहे हैं तो 1660 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रखें, और 20 रुपए तक के लेवल्स तो बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 20 रुपए के ऊपर 24 रुपए तक के लेवल भी जाते हुए देखने को मिले। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है रिलायंस और जेपी पावर को लेकर के। अच्छा, अब थैंक्स करना है अमित सर को भी, आज थोड़ा सा समस्या तकनीकी आ गई है, तो अमित सर को थैंक यू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं ये जानना चाहूँगा, इस सेगमेंट को समाप्त करें। एक एक्सक्लूसिव खबर भी आ रही है, तो उसको भी हम अभी थोड़ी देर में ऑन एयर करते हैं, लेकिन अभी तक हमने जो डिस्कस किया हुआ है उसमें आज के लिए क्या कहीं पर कोई खरीदारी की गुंजाइश है कुछ दिनों तक के लिए? स्विगी, इटर्नल, GMDC, एक्साइड, सैलेट होटल्स, लीला पैलेस, बायोकॉन, कैनरा HSBC, MCX, अर्बन कंपनी, पाइन लैब्स, आदित्य बिरला फैशन, पेटीएम, मदरसन इंटरनेशनल, मोरपन लैब, त्रिवेणी टरबाइन, रिलायंस और जेपी पावर। शुरुआत सर से ही करेंगे। अमित सर, आप ही बता दीजिए, इनमें से कुछ अच्छा लगा सर आपको इन बातचीत में? विपुल जी, मॉर्फन लैबोरेटरीज लिया जा सकता है, 82 के आसपास का भाव चल रहा है, 100 प्लस के टारगेट है इसके, 101 रुपए तो मिनिमम दिखता है सूनर और लेटर। बाकी जितने भी स्टॉक्स की हमने बातचीत करी है शो में, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं नहीं है। हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास सेम कॉल्स हों। मेक श्योर कि आप जो भी पोजीशन बनाते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। चलिए, ये बात है जो है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा चाहेंगे आज थोड़ा सा जूम का इशू रहा है, इस वजह से आपको धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए प्रदीप जी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, तब तक माला मैम से पूछ लेते हैं। और माला मैम आप बताइए, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? Yes, Swiggy, GMDC, Canara HSBC एंड मदरसन इंटरनेशनल, ये 4 कंपनीज। बहुत शानदार, और चारों में ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रचित सर आपकी टिप्पणी सर? सर आदित्य बिरला फैशंस। आदित्य बिरला फैशन, चलिए वाह बहुत शानदार। और हिमांशु सर आपको कुछ अच्छा लग रहा है? सर पेटीएम अच्छा लगता है, स्विगी अच्छा लगता है, फिनोटेक्स केमिकल अच्छा लगता है। सर फिलहाल इतने ही याद आ रहे हाँ हैं। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो अभी तक मतलब स्विगी, पेटीएम, आदित्य बिरला फैशन, ये वो तमाम कैनरा HSBC जैसे शेयर ऐसे हैं जो कि GMDC, ये सबको अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो है नज़र रखेंगे। इस सेगमेंट को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं।